ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली गई। रोमांस जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, भूल जाओ उसे। कोई गलतफहमी हो गई है अस्मा को, और मुझे भी उसे वो सब नहीं कहना चाहिए था। मैं गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह गई। गलत हुआ। वो कौन सी हमारी सगी रिश्तेदार है जिससे हम इतनी उम्मीद लगाएं। उसने जो कुछ किया अब तक आबान के लिए, वो सब तुम्हारी मोहब्बत में किया। कोई और बहू होती तो शायद ये भी नहीं करती। भूल जाओ सब, माफ कर दो उसे मेरी खातिर। I'm sorry मामा, मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। ठीक है। आपने बुलाया था मुझे? हाँ, वो अस्मा को कोई गलतफहमी हो रही है, समझाओ उसे। मेरी भी गलती है, मैं उससे मैं पता नहीं क्या क्या कह गई उसे। मैं भी क्या करूं? मैं बुरी नहीं हूं, तुम जानती हो मुझे। मजबूर हूं। तुमसे ज्यादा मेरा दुख कौन समझ सकता है यास्मीन? हमारे घर में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तुम पूछ सकते हो अस्मा से, जब से वो यहाँ आई है मैं उस पर कभी नहीं चीखी। ये अब्बान, इसने मुझे पागल कर दिया है। गुस्से में पता नहीं क्या क्या निकल गया मेरे मुंह से। तुम उसे समझाओ और रोमांस से ना उलझे। एक बेटे की बर्बादी तो मैं किसी तरह झेल गई, दूसरे बेटे का घर बर्बाद होते नहीं देखना चाहती मैं। बहुत एहसानात हैं आपके मुझ पे, बल्कि हम सब पे। वो माफी मांगेगी आपसे आके, बुलाती हूँ मैं उसे। अपनी बीवी से पूछो, ये मुझे जलील करती है। मैं सारा दिन मेरी व्हीलचेयर पे बैठा रहता हूँ ना, थक जाता हूँ। मैंने यास्मीन से कहा मुझे उठा के बेड पे लिटा दे। तुम्हारी बीवी आई है, उसने यास्मीन का हाथ खींचा। तुम्हारी बीवी को पता ना मैं नहीं चल सकता, मुझे सहारे की जरूरत है। मेरी आधी बॉडी काम नहीं करती, मैं नीचे गिर गया। मैं क्लियर नहीं करूंगी अपने आप को, मैं क्लियर कर करके थक चुकी हूँ। अस्मा क्या हुआ है? क्या हो गया? सॉरी को। मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। अस्मा माफी मांगो राइट नाउ। अस्मा, मुझे माफ कर दो। मैं उस समय पता नहीं क्या क्या कह गई तुम हम पागल माँ बेटे के लिए अपनी खुशी बर्बाद मत करो। मैं बहुत खुश हूं तुम्हारा बच्चा नॉर्मल है।
रोमान ने बताया मुझे। लानत भेजो हम दोनों पर, दफा करो। तुम रोमान पर और अपने बच्चे पर फोकस करो। अलग होना चाहती हो जाओ, अलग घर में जाकर रहो, कोई मसला नहीं है। तुम ऊपर वाला पोर्शन अलग कर लो, हाँ? मगर मेरे रोमान को छोड़ना नहीं। बहुत बहुत मोहब्बत करता है वो तुमसे, वो बिल्कुल टूट जाएगा। नहीं छोड़ोगी ना? नहीं छोड़ोगी ना मेरे रोमान को? माफ कर दो मुझे। I'm also sorry. बुरा नहीं है आबान, बीमार है। इतने सालों तक व्हीलचेयर पर पड़े रहने से तो किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा। जानबूझकर ऐसी हरकतें करता है जिससे दूसरे टॉर्चर हो। तुम्हारे साथ तो कोई बदतमीजी नहीं किया ना उसने? परेशान तो नहीं किया ना उसने तुम्हें? आप परेशान मत हो। इडियट, बेवकूफ लड़के की वजह से दो टके के लोगों के मुंह लगना पड़ रहा है मुझे। अम्मी, एक बात बोलूं? बोलो। हम यहाँ से चले जाते हैं ना? अभी नहीं जा सकते ना बेटे, अभी हम यहीं रुकेंगे। सारे घर वाले हमारी नाराजगी की वजह से परेशान हैं। सब कुछ करने से पहले सोचना चाहिए था ये तुम्हें। तुम जानते हो कि सब कुछ मैंने जानबूझ के नहीं किया था। सॉरी। सॉरी तो तुम ऐसे बोल रही हो जैसे मेरे सर पर बहुत बड़ा एहसान कर रही हो। तुम्हारे इतने एहसान हैं तो मुझ पर, तो फिर एक और एहसान का बोझ उठा लो। यार एक तो सबसे पहले तुम में सेल्फ पिटी से बाहर आ जाओ। प्लीज ये शो करना बंद कर दो कि तुम पर बहुत जुल्म किया जा रहा है। मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ ये जरूर बोलूंगी कि अगर बात से बात निकालोगे तो ये बात कभी सुलझेगी नहीं। तुमसे कौन कह रहा है कि तुम इतनी उलझी लिपटी बातें करो मुझसे? सीधी तरह करो ना, बात है क्या? तुम्हें सीधी बात अच्छी लगेगी नहीं ना? देखो रोमान, मैं सॉरी कह चुकी हूँ, मैं एक बार फिर सॉरी कह रही हूँ। मुझे गलतफहमी हो गई होगी। गलतफहमी? वाह भाई वाह। सबसे पहले तो तुम मुझे ये इंप्रेशन देना छोड़ दो कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, और गलतफहमी की बुनियाद पर तुम इतनी बड़ी बात कैसे कर सकती हो? अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ था तो खुलकर बताओ ना मुझे। तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं है।
मैं कह रही हूं ना कि मैं माफी मांगती हूं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे दिमाग में क्या बात फंस गई है। टॉर्चर है ये, टॉर्चर कर रही हो तुम मुझे। तुम हर वक्त मेरे घर वालों पर इल्जाम लगाती रहती हो और मुझे कुछ नहीं बताती। कभी मेरे भाई पर इल्जाम, कभी मेरी मां पर इल्जाम। अपने गिरेबान में झांक कर देखो तुम प्लीज। सब पता है मुझे तुम्हारे और आदिल के दरमियान क्या चल रहा है। मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं बोलूंगी। तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, तुम्हें जो समझना है तुम समझो, लेकिन इस घटिया इल्जाम के बाद मैं इस घर में नहीं रहूंगी। कैसे जा सकती हो तुम इनसे? पहले मुझसे कह रही थी कि मैं बात बताऊं, अब जब मैंने बात कर दी है तो मुझसे नजर चुरा कर यूं भाग नहीं सकती तुम। मैं तुमसे क्या नजरें मिलाऊंगी? मैं तो खुद से अब नजरें नहीं मिला सकती। तुम हर वक्त मेरे घर वालों पर इल्जाम लगाती रहती हो और मुझे कुछ नहीं बताती। कभी मेरे भाई पर इल्जाम, कभी मेरी मां पर इल्जाम। अपने गिरेबान में झांक कर देखो तुम प्लीज। सब पता है मुझे तुम्हारे और आदिल के दरमियान क्या चल रहा है। मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं बोलूंगी। तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, तुम्हें जो समझना है तुम समझो, लेकिन इस घटिया इल्जाम के बाद मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अस्मा, क्या कर रही हो ये? नहीं रहना मुझे यहाँ। अस्मा, ऐसी छोटी छोटी बातों पे छोटी बात? आपको ये छोटी बात लगती है? शख्स के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, जानती नहीं है आप? जानती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल जानती हूँ। अच्छा छोड़ो, मुझे और अबान को छोड़ो, दफा करो, गोली मारो। तुम सिर्फ रोमान के रोमान मेरे बारे में क्या सोचता है ये तो मुझे पता चल ही चुका है। जिस शख्स पे मैंने इतना ट्रस्ट किया, उसने मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाया है। मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है। रोमान, तुम क्या, रोको, समझाओ। जाने दीजिए मां, मैं अस्मा को ज्यादा देर बांध के नहीं रख सकता। तुम मुझे बांध के क्या रखोगे? मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहती। अस्मा, रोमान, अपनी अना की खातिर इतनी अच्छी बीवी को जाने दोगे तुम? रुको। सच हमें कहीं जाना है, मुझे आ सकती है, और आपको भी जो कुछ करना है आप कर सकती हैं। क्या कहना चाहते हो तुम? रोमान, तुमको लगता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हारे बच्चे के बारे में? रोमान, मैंने तो वही कहा जो डॉक्टर ने मुझसे कहा। मैं क्या डॉक्टर हूं? ठीक है, फोन करो, पुलिस को फोन करो, बुलाओ नहीं यहाँ। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, उस डॉक्टर को भी नहीं, उस लेबोरेटरी को भी नहीं। रहने दीजिए, रहने दीजिए। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, ना डॉक्टर से, ना आसमा से और ना आपसे।
मैं मानती हूँ कि मियाँ बीवी जब इकट्ठे रहते हैं तो उनके बीच में गलतफहमियां, लड़ाई झगड़े सब होता है। मत बेवकूफी करो। मैं कोई बेवकूफी नहीं कर रही। आज इस एक बात ने मेरी आंखें खोल दी हैं। जब मियाँ बीवी के रिश्ते में खानदान वालों को कूदना पड़े ना, तो इसका यही मतलब होता है कि यास्मीन मैं मजीद नहीं बोलना चाहती, मुझे अपाहिज रिश्ता नहीं चाहिए। वो बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे ही देख लो, मैं भी मामा से कितना कहता हूं कि मुझे मर जाने थे, लेकिन नहीं आबान साहब, आपके बारे में बात पता है सारे फसाद की जड़ में मुझे संभालना पड़ता है अस्मा को, तो वो रोमान से अपना रिश्ता नहीं संभाल पाती। ना मैं आऊंगा और ना ही ये प्रॉब्लम्स होंगी, मुझे पता है इस बात। आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, सबका बहुत ख्याल रखते हैं। Really? अगर तुम्हारी बहन तो मुझे वैशी दरिंदा समझती। गलत फहमी हो गई थी, मैं इसे बोलती हूँ, माफी मांगती है आपसे। अस्मा, माफी मांगो आके। चल चल। हरगिज नहीं, मैं कोई माफी नहीं मांगने वाली। अपाहिज होने का यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप दूसरों से अपनी महरूमियों का बदला लें, खुद मजलूम बनकर दूसरों पर जुल्म करें और जो हाथ में आए उसे। जिस शख्स के लिए मैं सब कुछ कर रही थी, जब वो ही नहीं रहा तो ये रिश्ता भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मिसेस डेविड से मैंने बात कर ली है, हम जा रहे हैं, उन्होंने हमारे रहने का इंतजाम कर दिया है। अस्मा, तुम ये क्या, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं लेके आई हूँ इससे तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए। इसको बोलो चला जाए यहाँ से। था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। इनकार मत करना। यास्मीन, इनकार मत करना। यास्मीन, लफ्ज़ नहीं कोई जुबां पे, आंखों में गम की दास्तां है। समझे मेरे दिल की कहानी, ऐसा ज़माने में कहाँ है। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें ना बदली गई। गमों ने लिखी है मेरी कहानियाँ, कहाँ थे और हम आ गए हैं कहाँ। कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां। मेरी खुशी के सामने जालिम जहाँ, जालिम जहाँ। मैं तो उस रोमान के बच्चे की वजह से इस घर को एक यतीम खाना समझता ही था, मगर मुझे नहीं पता था कि आपने इस घर में एक खैराती मैरिज ब्यूरो भी खोला। बेकार बकवास मत करो, पहले ही बहुत परेशान हूं मैं। आप क्यों परेशान हैं? शादी उस अस्मा की तलाक याफ्ता बहन की कुर्बानी वो आदिल दे रहा है, आपके परेशान होने का तो कोई जवाब नहीं बनता है। जवाज है उसकी वो लालची फुप्पो। क्या सोचकर उसने पार्टी बदली है? क्या सोच रही है? अगर वो लालची है तो लालची रहने दे। आपने कौन सा कोई यास्मीन का जहेज बना के देना है? कहीं आपको ये डर तो नहीं कि अस्मा यहाँ का माल वहां कर दे? बेकार बकवास मत करो।
पैसों की बात नहीं है ये। जब तक अस्मा की डिलीवरी नहीं हो जाती, यास्मीन कीमती है हमारे लिए। एक दफा अस्मा फारिग हो जाए, फिर मेरी तरफ से भाड़ में जाए यास्मीन, जहां दिल चाहे जाके मरे। पता नहीं क्या नजर आता सबको उस घटिया यास्मीन में। मुझे तो जहर लगती है। सारा दिन कोलू के बैल की तरह जती रहती है, नौकरानियत की तरह। इस अस्मा की बच्ची को तो यास्मीन की शक्ल में लाइसेंस मिल गया मुझसे दूर रहने का। इस यास्मीन को तो मैं घर से निकाल के ही दम लूंगा। तुम अपनी हरकतें बंद कर दो। वो अस्मा तुम्हारी वजह से चिल्लाई मुझ पर, यास्मीन के लिए, तुम्हारी हरकतों की वजह से। मैंने क्या किया मामा? मैं कर भी क्या सकता हूं, आप जानती है ना। मैंने तो बस उसके बाल खींचे थे। मैं वॉर्न कर रही हूं तुम्हें आबान, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से लोग तुम्हारी असली बीमारी का लिहाज भी छोड़ देंगे। तभी तसल्ली होगी तुम्हें जब रुमान उठा के तुम्हें घर से बाहर फेंक देगा। What rubbish! तो कौड़ी का यतीम मुझे मेरे घर से बाहर निकालेगा। अरे तुम्हारा घर नहीं है ये बेवकूफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आज नानू बुला रही। इधर मेरे पास बैठो। कैसी हो? ठीक। छोटी नानू की कभी याद नहीं आती? आती। यास्मीन, तुम ऐसे क्यों आ गई? ये सब क्या हो रहा है अस्मा? क्या हो रहा है? ये ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए अस्मा, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। मैं वो 18 साल वाली यास्मीन नहीं रही जिसे आदिल से डिवोर्स हो चुकी है। मुझे बेटी है मेरी। तुम ही कहती हो ना किसी पे बोझ नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए किसी पे बोझ। उसके सामने एक लंबी जिंदगी पड़ी है, कोई भी लड़की मिल सकती है उसे। उसे कहो जाए यहां से, निकाल दे मेरा ख्याल अपने दिल से। तुम चाहती थी ना कि मैं ये घर छोड़ के ना जाऊं। बोलो। मैं चाहती हूँ हम दोनों में से कोई एक तो खुश हो। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। ठीक है, मैं मान रही हूँ तुम्हारी बात। मगर तुम्हें मेरी भी एक बात माननी पड़ेगी। शादी कर लो। आदिल से।
क्या चाहती हो? कोई ड्रामा नहीं है। मैं सच्चे दिल से यास्मीन को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। अस्मा के साथ मिलकर माल हड़पने का इरादा है। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी कुलसुम। और मुझे इस रिश्ते से एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। गुड़िया की मौत ने मुझे अंदर से हिला के रख दिया। थी तो मेरे प्यारे भाई की निशानी, और मैंने उस पर रहम नहीं किया। पता नहीं अब मेरा अल्लाह मेरे पे रहम करता है कि नहीं। तुम तो वाकई। मैं अपने बेटे की कसम खा के आपको कहती हूँ, इस रिश्ते से मेरा मकसद सिर्फ अपने गुनाहों का मदावा करना है। शायद मेरा भाई मुझे माफ करता। मुझे तुमसे डर लग रहा है कुलसुम। आप फिक्र ना कर, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैं तो अपने गुनाह भूलना चाहती हूँ, किसी और के गुनाह क्या गिनवाऊंगी। ठीक है, मैंने तो यास्मीन के लिए कुछ और ही सोचा था, मगर क्या सोचा था आपने? कुछ नहीं। अपनी जबान पर काबू रखना। अगर मेरी बात निकली तो। एक उजड़ी हुई भतीजी को बसा रही हूँ, एक बसी बसाई का घर क्यों बर्बाद करूंगी? बात तो फिर लड़की पे ही आती है। होता नहीं हमको यकीन, बाकी रहा कुछ भी नहीं, उलझी रही सांसों की डोर, फिर ये कभी सुलझी नहीं। क्यों दे रहा है इतनी सजा, कर दे मुझसे रहा। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें ना बदली गई। गमों ने लिखी है मेरी कहानियाँ, कहाँ थे और हम आ गए हैं कहाँ। कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां। मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां। कहाँ खो गए हैं रास्ते और खो गया है कारवां। मेरी खुशी के सामने जालिम जहां, जालिम जहां। आदिल, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आप बैठ। मैं चेयर लेके आऊं। कहाँ जा रहे हो? हमीदुल्ला, हमीदुल्ला, सर के लिए कुर्सी लाइए। लाइए, आप जाइए। तुमने क्या सोचा है यास्मीन? यास्मीन का चाहे जो भी फैसला हो, मैं इतना बता देती हूँ कि आदिल जैसा लाइफ पार्टनर कभी नहीं मिलेगा, जिसका दिल इतना साफ हो, जहन में किसी भी किस्म की गंदगी ना हो। मैं तो कहती हूँ फौरन हाँ कर दो। यास्मीन को भी कुछ कहने दो अस्मा, मेरा ख्याल है ये उसका फैसला होना चाहिए। अम्मी,
प्लीज हाँ कर देना, हमें बहुत मजा आएगा। हम हर रोज घूमने जाएंगे। आप हमें घुमाएंगे ना आदिल अंकल? प्रॉमिस? प्रॉमिस। जाओ अंदर आनिया, बैठा रहने दो। जाओ। मुझे तो इस बात की खुशी हो रही है कि हानिया को अपनी माँ की खुशी का कितना ख्याल है। आपको किसने कहा इसमें मेरी खुशी है? क्यों, क्या मसला है? अब तो अम्मी जी भी मान गई है। बात छोटी पुप्पो के मानने या ना मानने की नहीं है, मेरी खुददारी, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की है। एक शख्स जिसने हमेशा मुझे खुद पे बोझ समझा, उसकी जिंदगी से निकल जाने के बाद मैं फिर किसी और की जिंदगी में बोझ बन जाऊं, इसमें मेरी खुशी कहाँ है? लेकिन मैं तो 1000 बार कह चुका हूँ कि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। आसमा, हमारी बात हो चुकी है इस बारे में कि आप इस रिश्ते में भी रह के भी इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, पैसे कमाना चाहती हैं, जॉब करना चाहती हैं। ये फैसला आपका है, मेरा नहीं है। आदिल, तुम कैसी बातें कर रहे हो? हमारी खानदान की औरतों ने कभी बाहर जाके काम नहीं किया। तुम्हारे बाप ने मुझसे कभी काम नहीं कराया, तुम अपनी बीवी से क्यों कराओगे? लोगों के ताने सुनने? जी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं। ये लोग कहाँ थे जब हानिया के साथ ही? वैसे भी उनका ही फैसला है, वो कोई अपाइश थोड़ी है। आप फिर सलामत हैं उनके, जॉब करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। अपाइश नहीं है वो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, सही कह रहे हैं कि वो अपाइश तो नहीं, वो मतलब वो अपने पैरों पे चल के आई है। मैं तो ग्रेट थॉट ब्रो। अब नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। डोंट आर्ग्यू। आई डोंट मीन इट। तुम इस बात से ज्यादा खुश नहीं लग रही हो कुलसुम। बस बात ही कुछ ऐसी है। देखो यास्मीन, आदिल तुम्हें नौकरी करने से नहीं रोकेगा, और आदिल को हम बचपन से जानते हैं। अगर मुझे नौकरी करनी होगी मैं करूंगी, मुझे कोई क्यों रोकेगा? और ये मेरा अपना डिसीजन होगा, और ये फैसला तुम्हारा होना चाहिए। यहाँ बात यास्मीन की हो रही है अस्मा। मेरा ख्याल है तुम अपनी होने वाली औलाद पर फोकस करो। जी मान जाए ना प्लीज, करने देना उन्हें जॉब। अच्छा भाई, जो दिल में आता है करो। देखा, अम्मी जी भी मान गई, अब तो कोई एतराज नहीं है। आपकी मर्जी है, आप कोई जॉब ढूंढना चाहती हैं, कोई जॉब करना चाहती हैं, आपका फैसला है। जॉब ढूंढने की क्या जरूरत है? जॉब है ना उसके पास, मेरी अटेंडेंट की, बड़ी अच्छी तरह से निभाती है जॉब। अबान, हर वक्त मजाक का नहीं होता। 2 दिन तुम्हें अटेंड करने का मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारी अटेंडेंट है। खामोश रहो। और एक और बात, ये रिश्ता लेके आना छोटी पुप्पो का वक्ती जज्बाती फैसला है जो ऐसा नहीं रहेगा। इनको पछतावा होगा जब तुम्हारी औलाद नहीं होगी। क्या मतलब है, औलाद क्यों नहीं होगी? क्योंकि मुझे औलाद नहीं चाहिए, है मेरी औलाद मेरे पास। तेरा दिमाग सही है? क्या बात मनवा रही है मेरे बेटे से? तूने ना करनी है तो वैसे ही ना कर, इस तरह उलझा मत। मुझे मंजूर है, मंजूर है। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें पता भी है वो क्या कह रही है? यास्मीन, तुम बहुत ज्यादती कर रही हो अब। मुझे मंजूर है अम्मी जी, हानिया मेरी औलाद जैसी ही है, मुझे कोई मसला नहीं है इस बात से। ये क्या बात हुई? मेरे एहसास गुनाह की इतनी बड़ी सजा मिलेगी मुझे? मुझे तेरी औलाद चाहिए आदिल, इसके लिए दूसरी शादी करेगा? नहीं करूंगा ना दूसरी शादी अम्मी जी। ठीक है, जो तेरे दिल में आता है तू कर, मैं चली। और एक बात कान खोल के सुन ले, इसको ये बंगला रास आ गया, हमें टरखा रही है। इज्जत इसी में है कि चुपचाप यहां से चले जा। हमीदुल्लाह, हमीदुल्लाह मुझे रूम में लेके चलो। लफ्ज़ नहीं कोई ज़ुबां पे, आँखों में गम की दास्तां है। समझे मेरे दिल की कहानी,
तबीयत ठीक है तुम्हारी? बहुत ही घटिया आदमी निकला। तुम डिजर्व नहीं करती मेरे जैसे इंसान के साथ रहना। तुम पर इतना है बड़ा इंसान, तुम्हारे काबिल ही नहीं हूं मैं। तुम अगर मुझे छोड़ के भी जाना चाहो तो जा सकती हो। मैं इसी लायक हूं। माफ किया मैंने तुम्हें। नहीं जा रही तुम छोड़ के। ये हाथों की लकीरें ना बदली गई, किसी से तकदीरें न बदली।